व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, चारकोल टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, गम केयर टूथपेस्ट। ओ माय गॉड, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि टूथपेस्ट लेने जाओ तो समझ ही नहीं आता कौन सा एक्चुअली मेरे टूथ के लिए राइट है। और टूथपेस्ट के बॉक्स पर ही लिखे ये इंग्रेडिएंट्स, फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, SLS, स्टेनस फ्लोराइड, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये सब करते हैं क्या है, कुछ समझ नहीं आता। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रितिका गोयल, MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट, एंड आज की वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को सिंपल लैंग्वेज में डीकोड करने में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टूथपेस्ट खरीदें तो आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर डिसीजन ना लें। टूथपेस्ट चूज करने का एक बहुत सिंपल रूल है। टूथपेस्ट आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चूज होना चाहिए, सिर्फ ब्रांड या फ्लेवर के अकॉर्डिंग नहीं। And let's understand these ingredients one by one. First, fluoride. This is one of the most important ingredient. सबसे पहले बात करते हैं फ्लोराइड की। अगर आपको कैविटीज से प्रोटेक्शन चाहिए तो फ्लोराइड टूथपेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फ्लोराइड इनेमल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और अर्ली स्टेजेस में टूथ मिनरल लॉस को रिवर्स करने में भी हेल्प कर सकता है। टूथपेस्ट में आपको डिफरेंट फॉर्म्स में फ्लोराइड मिल सकता है, जैसे सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, स्टेनस फ्लोराइड है। सो टूथपेस्ट खरीदते वक्त सिर्फ कैविटी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है देखने की बजाय इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड चेक करना ज्यादा यूजफुल होगा। एंड फॉर मोस्ट एडल्ट्स a standard fluoride toothpaste is the basic everyday choice. अब एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है स्टेनस फ्लोराइड। ये सिर्फ फ्लोराइड प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि प्लाक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिंजिवाइटिस और टूथ सेंसिटिविटी में भी बेनिफिट दे सकता है। सो अगर किसी पर्सन को कैविटी प्रोटेक्शन के साथ गम प्रॉब्लम्स भी हैं या सेंसिटिविटी भी है, तो स्टेनस फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट एक बहुत यूजफुल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों में इस टाइप के टूथपेस्ट से सरफेस स्टेनिंग हो सकती है, इसीलिए टूथपेस्ट चूज करते वक्त अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें। और अगर उसकी वजह से आपको बार बार स्टेनिंग हो रही है, कंसल्ट योर डेंटिस्ट और चेंज द पेस्ट। अब अगर आपको होता है डॉक्टर ठंडा पानी पीते ही टूथ में एकदम से झटका लगता है, तो आपको सेंसिटिविटी टूथपेस्ट रिकमेंड किया जा सकता है, जिसके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। सो पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है, ये नर्व्स की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे हॉट कोल्ड सेंसिटिविटी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर सेंसिटिविटी सिर्फ एक टूथ में है, बहुत ज्यादा टाइम से कंटिन्यूअसली हो रही है, तो सिर्फ सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज करके मंथ्स तक इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी का रीजन कैविटी, कोई क्रैक्ड टूथ, कोई गम में सिवियर रिसेशन या कोई और डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसका कोई और डेंटल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है, सिर्फ टूथपेस्ट हेल्प नहीं करेगा। अब कुछ सेंसिटिविटी टूथपेस्ट में आपको आर्जिनिन भी मिल सकता है। आर्जिनिन बेस्ड फॉर्मूलाज डेंटिन के एक्सपोज्ड ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे सेंसिटिविटी रिड्यूस हो सकती है। सो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट में एक ही इंग्रेडिएंट नहीं होता, आपको पोटेशियम नाइट्रेट, आर्जिनिन और कुछ फॉर्मुलेशंस में स्टेनस फ्लोराइड जैसे इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। अब आते हैं एक इंग्रेडिएंट पर जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथ इनेमल और डेंटिन के मिनरल कॉम्पोजिशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए हाइड्रोक्सी एपेटाइट बेस्ड टूथपेस्ट को इनेमल रीमिनरलाइजेशन और सेंसिटिविटी मैनेजमेंट के लिए मार्केट किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोराइड का ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट नहीं समझा जा सकता। For people at higher risk of cavities, fluoride toothpaste will always remain a well-established choice. अब सबसे पॉपुलर कैटेगरी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में कॉमनली एब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट या कोई और पॉलिशिंग एजेंट। ये टीथ के सरफेस पर लगे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जैसे टी कॉफी, टोबैको स्टेन्स, इनको रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं। बट ये पॉइंट याद रखिए, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट को टीथ ब्लीचिंग की तरह नहीं यूज किया जा सकता।
व्हाइटनिंग टूथपेस्ट कभी भी टीथ को ड्रामेटिकली हॉलीवुड वाइट स्माइल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और अगर आप टूथपेस्ट एक्सेसिवली एब्रेसिव, आपका टूथपेस्ट अगर एक्सेसिवली एब्रेसिव है और आप एग्रेसिव ब्रशिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो एनामल वियर या सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट के नाम पर हार्ड ब्रशिंग मत कीजिए। अब आजकल एक नया फॉर्मुलेशन भी बहुत पॉपुलर है मार्केट में, दैट इज चारकोल टूथपेस्ट। इसमें यूजुअली एक्टिवेटेड चारकोल होता है और ये क्लेम किया जाता है कि ये स्टेन्स और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देगा। लेकिन चारकोल टूथपेस्ट को ऑटोमेटिकली बेटर कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट नहीं समझ सकते। अगर टूथपेस्ट में चारकोल है और फ्लोराइड एडिक्वेट नहीं है, तो सिर्फ चारकोल के नाम पर फ्लोराइड टूथपेस्ट को रिप्लेस करना सेंसिबल चॉइस नहीं है। अब एक इंग्रेडिएंट जो लोग अक्सर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट। SLS एक फॉर्मिंग एजेंट है। बेसिकली ये टूथपेस्ट का फोम करने में हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोम ज्यादा होना मतलब क्लीनिंग ज्यादा होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में, स्पेशली जिनको टूथपेस्ट से इरिटेशन या रिकरेंट माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें SLS फ्री टूथपेस्ट ट्राई करने से बेनिफिट हो सकता है। बट सभी को SLS फ्री टूथपेस्ट चाहिए ऐसा भी नहीं है। एक और इंग्रेडिएंट है जो है कुछ टूथपेस्ट में मिलता है, पायरोफॉस्फेट्स या जिंक। ये कंपाउंड्स पॉपुलर हैं कि ये प्लाक को कंट्रोल करते हैं या टार्टर और कैलकुलस फॉर्मेशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बट ये एक मिसकंसेप्शन है, इसे क्लियर करते हैं। टूथपेस्ट ऑलरेडी फॉर्म्ड टार्टर को कभी डिसॉल्व नहीं करेगा। जो कैलकुलस एक बार हार्ड डिपॉजिट बन गया है, यूजुअली प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग की ही हेल्प से वो रिमूव हो सकता है। ये इंग्रेडिएंट्स केवल नए प्लाक को फॉर्म हार्ड होने में प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हर्बल टूथपेस्ट। नीम, क्लोव, मिसवाक, एलोवेरा, सॉल्ट, ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हर्बल टूथपेस्ट में मिल सकते हैं। सम इंग्रेडिएंट्स मे हैव यूजफुल प्रॉपर्टीज, बट हर्बल का मतलब ऑटोमेटिकली कैविटी प्रोटेक्शन नहीं होता। सो हर्बल टूथपेस्ट चूज कर रहे हैं तो भी लेबल चेक कीजिए कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं, या आपकी और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसमें रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है या नहीं। बिकॉज नेचुरल लुकिंग पैकेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूथपेस्ट आपके एक्चुअल नीड्स को मीट करता है या नहीं। सो विच टूथपेस्ट शुड यू चूज? अब इसको एक सिंपल सी चीट शीट में याद रखते हैं। अगर कैविटीज का रिस्क है तो फ्लोराइड टूथपेस्ट ले लीजिए। टीथ में सेंसिटिविटी है तो पोटेशियम नाइट्रेट, आर्जिनिन, स्टेनस फ्लोराइड का फॉर्मुलेशन देख लीजिए। अगर गम्स ब्लीड करते हैं तो फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ अपना डेंटल चेकअप कराएं और रिक्वायर्ड टूथपेस्ट चूज कीजिए। सरफेस स्टेनिंग बहुत है तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट सरफेस स्टेन्स को हेल्प करेगा रिमूव करने में, बट ब्लीचिंग लेवल व्हाइटनिंग नहीं देगा। अगर माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, टूथपेस्ट से इरिटेशन हो रही है, तो SLS फ्री टूथपेस्ट यूज कर लीजिए। टार्टर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट। अब एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट टूथपेस्ट वो नहीं है जो सबसे एक्सपेंसिव है। बेस्ट टूथपेस्ट वो है जो आपकी डेंटल नीड के अकॉर्डिंग हो, एप्रोप्रिएट एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन करता हो और जिसे आप रेगुलरली करेक्ट टेक्निक से यूज करते हो। बिकॉज टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, बट योर ब्रशिंग टेक्निक एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टाइम टूथपेस्ट खरीदते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि बॉक्स पे व्हाइटनिंग, हर्बल, एडवांस प्रोटेक्शन, ब्ला 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 क्या लिखा है। बॉक्स को पलटिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। अब आपको पता है कि ये इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली करते क्या है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए, आपके टीथ के लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है, तो अपने डेंटिस्ट से पूछना ऑलवेज एक बेटर चॉइस है देन रैंडमली चूजिंग एनी टूथपेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड कमेंट करके बताइए आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं और क्यों। थैंक यू।